आज बच्चों हम पढ़ेंगे रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं। पिछले वाले लेक्चर में हमने जो पहले किया था उसमें हमने डाइसैक्रिहाइड और पॉलीसैक्रिहाइड शुगर्स को पढ़ लिया था। अब देखो बच्चों, सीधी सी बात है, ये दो पहले बात आपको याद रखनी है। जो टोलन रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट को जो शुगर रिड्यूस कर देगी उसको आप बोलते हैं कौन सी शुगर? रिड्यूसिंग शुगर। और जो इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगी इन दोनों रिएजेंट को, उसको बोल दोगे आप नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब उनको आप पहचानोगे कैसे? अब आपको वो देखना है, ठीक है। पिछले वाले लेक्चर में हमने ये सारी शुगर और ये सब कुछ हमने पढ़ा था। अब यहीं से हम देख के बताएंगे कि कौन क्या होगा, रिड्यूसिंग होगा और कौन नॉन रिड्यूसिंग होगा। पहले हमने देखा था कि जितनी मोनोसैक्रिहाइड शुगर होती हैं, क्या होती हैं? जितनी मोनोसैक्रिहाइड शुगर होती हैं वो सारी की सारी रिड्यूसिंग होंगी। क्योंकि इसके पीछे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो क्या होता है, ये वाला जो कार्बन रहेगा जिसको हम हेमी एसिटल कार्बन कहते हैं, अगर ये फ्री होगा तो वो शुगर रिड्यूसिंग कहलाएगी। अगर ये वाला जो पहला कार्बन है O के साथ वाला ये जो कार्बन रहेगा हेमी एसिटल कार्बन, अगर ये फ्री होगा तो वो शुगर रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगी। मतलब जितनी मोनोसैक्रिहाइड शुगर हैं, क्या है, जितनी मोनोसैक्राइड शुगर हैं वो सारी की सारी क्या हैं, वो रिड्यूसिंग शुगर हैं, ठीक है। मतलब वो इस टोलन रिएजेंट को, टोलन क्या है, जिसमें आप जो सिल्वर है उसका एक बेसिक सॉल्यूशन हम लेंगे, अगर शुगर के साथ उसकी रिएक्शन करते हैं तो वो कैसा बन जाता है, वो सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर आप टेस्ट ट्यूब देखेंगे और उसमें आपने कोई मोनोसैक्राइड शुगर डाल रखी है और अगर आपने टोलन रिएजेंट डाला तो वो सारी टेस्ट ट्यूब कैसी हो जाएगी, जैसे सिल्वर होता है वैसी आपको दिखाई पड़ेगी, जिसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। अब ये देखो बच्चों, अगर आप डाइसैक्रिहाइड शुगर की बात करें, जैसे लैक्टोज है, लैक्टोज में आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक दिख रहा है गैलेक्टोज और एक दिख रहा है ग्लूकोज। अब आपको क्या देखना है कि हमें ये वाला जो कार्बन है, ऐसा जो कार्बन होगा O के साथ वाला, वो फ्री चाहिए। तो अब ये इसमें तो फ्री नहीं है ये वाला, पर यहाँ फ्री है, ठीक है। हमें एक चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि जो लैक्टोज में जो दो शुगर रहेंगी वो दोनों के दोनों का हेमी एसिटल कार्बन फ्री हो, ये कोई ज़रूरी नहीं, उनमें से एक भी होगा तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला कार्बन जो है वो फ्री है, मतलब कि लैक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, वो टोलन रिएजेंट को रिड्यूस कर देगी, ठीक है। और शुगर का खुद का ऑक्सीडेशन हो जाता है और इनको वो क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। सेम फेलिंग रिएजेंट के साथ भी है, ठीक है। फेलिंग रिएजेंट क्या होता है? कॉपर 2 पॉजिटिव और बेसिक सॉल्यूशन होता है इसका, क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है। और वो कन्वर्ट किस में हो जाता है फिर बच्चों? Cu2O में। मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसका भी रिडक्शन हो गया और ये रेड पीपीटी यहाँ पे बन जाते हैं। कैसे? रेड पीपीटी। तो आपको देखना आ गया कैसे देखना है। अब नेक्स्ट बताइएगा कि क्या वो रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं है, ठीक है। ये है सुक्रोज, क्या है, सुक्रोज है। अब ये देख के बताओ कि क्या इसमें कोई हेमी एसिटल कार्बन फ्री है या नहीं है। देखो ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है फर्स्ट कार्बन, और इसका भी जो पहला है, ये वाली जो पोजीशन है वो फ्री नहीं है। इसका मतलब सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कैसी है? नॉन रिड्यूसिंग। मतलब ये वाला कार्बन जिसका ये फ्री नहीं होगा, ये वाला, तो वो क्या होगी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। पर मोनोसैक्रिहाइड में तो सब में फ्री रहता है, मतलब वो कैसी हैं, सारी की सारी रिड्यूसिंग शुगर। अब देखो अगर आप माल्टोज की बात करें, माल्टोज में देखो अब क्या है, माल्टोज में ये वाला तो फ्री नहीं है, पर यहाँ पे जो O के साथ ये वाला जो कार्बन है वो फ्री है। इसका मतलब माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, मतलब वो फेलिंग और टोलन रिएजेंट को रिड्यूस कर देगी, ठीक है। बात समझ गए? तो जो टोलन और फेलिंग को रिड्यूस कर दे वो कौन सी शुगर कहलाती है, रिड्यूसिंग। और उनका ये वाला जो कार्बन है, ये जो कार्बन है वो एक फ्री होना चाहिए, ठीक है।